हेलो एवरीवन। आप लोगों ने फांसी की सज़ा के बारे में तो सुना ही होगा। भारत में आए दिन आप ये सुनते रहते होंगे अखबारों में, टेलीविज़न में कि फला फला आरोपी को किसी अपराध के लिए फांसी की सज़ा सुनाई गई। तो सबसे पहली बात यह है कि जानने वाली कि फांसी की सज़ा किन केसेस में सुनाई जाती है। तो सबसे पहले मर्डर, रेप एंड मर्डर, या फिर जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होती है जिसमें टेररिस्ट अटैक होते हैं, इन जैसे केसेस में फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। हर किसी केस में फांसी की सज़ा को सुनाया भी नहीं जाता है, और फांसी की सज़ा सुनाने के बाद ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का काम होता है कि उसका एग्जीक्यूशन कराए। सबसे पहली चीज़ तो फांसी की सज़ा आमतौर पर हर केस में नहीं मिलती है, और मिलने के बाद भी सन 2000 से लेकर 2025 तक पिछले 25 सालों में लगभग इंटरनेट पर जो आंकड़े अवेलेबल हैं उसके अनुसार लगभग 1700 लोगों को फांसी की सज़ा सुनाई गई है कोर्ट्स के द्वारा। बट केवल कुछ ही मुलज़िमों के ऊपर फांसी की सज़ा को एग्जीक्यूट किया गया है। लगभग आप माने तो ये आंकड़ा 5-6 या लगभग 8 का है। इससे ज़्यादा लोगों को फांसी की सज़ा एग्जीक्यूशन नहीं की गई, मतलब कि नहीं दी गई, जिसमें से कुछ लोग तो निर्भया गैंग रेप के दोषी थे जिन्हें फांसी की सज़ा दी गई थी। इसके अलावा याकूब मेमन, अजमल कसाब और एक व्यक्ति को रेप एंड मर्डर के केस में सन 2004 में फांसी की सज़ा दी गई थी। इसके अलावा पिछले 25 सालों में शायद किसी को फांसी की सज़ा नहीं दी गई है, मतलब सुना तो दी गई है कोर्ट द्वारा बट उसे एग्जीक्यूट नहीं किया गया है। तो अब यहाँ एग्जीक्यूशन ना करने के पीछे मुख्य कारण क्या है? सबसे पहली चीज़ तो फांसी की सज़ा को हर किसी केस में नहीं दिया जा सकता। ये केवल रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में दिया जाता है, और देने के बाद ट्रायल कोर्ट सज़ा तो सुना देता है बट उसका कन्फर्मेशन पहली चीज़ हाई कोर्ट करता है। हाई कोर्ट से कन्फर्म होने के बाद भी व्यक्ति के पास अपील में जाने के चांसेस बनते हैं, तो फिर वो व्यक्ति हाई कोर्ट में अपील करता है, वहाँ केस चलता है। वहाँ से अगर मान लीजिए कि ट्रायल कोर्ट का फैसला अपहेल्ड कर दिया जाता है, मतलब कि जैसा का तैसा रखा जाता है और दी गई फांसी की सज़ा को बरकरार रखा जाता है, तो इस कंडीशन में व्यक्ति के पास सुप्रीम कोर्ट जाने का एक रास्ता खुलता है। फिर वो सुप्रीम कोर्ट जाता है, और मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट में उसने पिटीशन लगाई और वहाँ से भी डिसमिस हुई, तो वो अगेन रिव्यू पिटीशन लगा सकता है, क्यूरेटिव पिटीशन लगा सकता है, और ये सब भी नहीं सुनती है कोर्ट और इसे डिसमिस कर देती है, तो वो राष्ट्रपति के पास मर्सी पिटीशन लगा सकता है। और मर्सी पिटीशन भी अगर राष्ट्रपति खारिज कर दे, यानी कि माफ़ी की जो याचिका है उसे खारिज कर दे और दोषी को माफ़ ना करे, इस कंडीशन में वो सज़ा का पात्र बन जाता है, और उसके बाद कोर्ट द्वारा उसे फांसी की सज़ा दी गई है उसका एग्जीक्यूशन होना होता है। बट आज तक पिछले 25 सालों का जो डेटा है उसमें केवल 7-8 लोगों को ही फांसी की सज़ा एग्जीक्यूट की गई है, यानी कि दी गई है। इसके अलावा किसी भी व्यक्ति को फांसी की सज़ा नहीं दी गई है, और जिन लोगों को दी गई है उसमें 2004 में धनंजय चटर्जी को दी गई थी, जिसमें रेप एंड मर्डर का चार्ज उसके ऊपर था। उसके बाद अजमल कसाब, याकूब मेमन को, इन 2 लोगों को, और उसके बाद निर्भया गैंग रेप के दोषियों को, केवल इन लोगों को फांसी की सज़ा सुनाई गई है। इसके अलावा अभी तक किसी भी व्यक्ति को फांसी की सज़ा का एग्जीक्यूशन नहीं किया गया है, मतलब सज़ा नहीं दी गई है। भारत में अब सबसे पहली चीज़ तो ये सज़ा क्यों नहीं दी जाती? सबसे पहला कारण तो ये है कि हमारे यहाँ ट्रायल बहुत लंबा चलता है। ट्रायल चलने के बाद व्यक्ति के पास अपील में जाने के चांसेस होते हैं, जिसमें वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, और उसके बाद भी वो राष्ट्रपति के पास अपनी याचिका मर्सी पिटीशन लगा सकता है, और राष्ट्रपति के पास भी मर्सी पिटीशन जो है वो कई सालों तक पड़ी रहती है, पेंडिंग रहती है, और अगर वहाँ से डिसमिस हो जाए तो उसके बाद भी मानव अधिकार आयोग यानी कि ह्यूमन राइट्स कमीशन इस पर संज्ञान लेता है और विरोध करता है फांसी की सज़ा का। दैट मीन्स कैपिटल पनिशमेंट ना दी जाए, क्योंकि ये मानव अधिकार का उल्लंघन होता है, किसी भी व्यक्ति का जीवन लेने का अधिकार हमें नहीं है, ये तर्क लेकर आता है, और इस कारण से फांसी की सज़ा फिर रुक जाती है और डिले हो जाती है। और इसी तरीके से कई कारण होते हैं जिस कारण से कि भारत में फांसी की सज़ा का एग्जीक्यूशन बहुत स्लो है। सिर्फ 25 साल में लगभग 7-8 लोगों को फांसी की सज़ा दी गई है। सुनाई तो कई लोगों को जा चुकी है, हर वर्ष कई लोगों को फांसी की सज़ा सुनाई जाती है, मगर उसका एग्जीक्यूशन नहीं होता है। उसका मुख्य कारण यही है। पहली चीज़ तो लेंदी कोर्ट प्रोसेसेस के बाद आती है प्रेसिडेंट के पास मर्सी पिटीशन, जो सालों पड़ी रहती है, और वहाँ से भी अगर डिसमिस हो जाती है कहानी, तो मानव अधिकार आयोग का विरोध, और इसके अलावा कई संगठन हैं जो कैपिटल पनिशमेंट का विरोध करते हैं। इसके अलावा कई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी हैं जो कैपिटल पनिशमेंट का विरोध करते हैं। भारतीय संविधान का भी ये क्लियरली कहना है और प्रोविज़न है कि केवल रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में ही फांसी की सज़ा दी जानी चाहिए। इसीलिए भारत में फांसी की सज़ा का एग्जीक्यूशन इतना स्लो है। आपका इस बारे में क्या विचार है? आप अपने कमेंट में अपनी राय शेयर कर सकते हैं कि फांसी की सज़ा दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए, या इसे आगे जाकर डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए, या क्या सच में मानव अधिकार का उल्लंघन है, या किसी व्यक्ति ने जिसने किसी का जीवन छीना है उसे कैपिटल पनिशमेंट दी जानी चाहिए? जो भी आपके विचार है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।